इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम ममालिक की हुक्मरानी सऊदी अरब के हाथ से निकल गई। चीन और पाकिस्तान ने नए लीडर का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। तुर्की ने नए इस्लामिक ब्लॉक की कमान संभाल कर मोहम्मद बिन सलमान के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान सऊदी अरब को भारत और इसराइल के साथ साजबाज रखने की बड़ी सज़ा दे दी। पाकिस्तान ने अमेरिका के इत्तेहाद को खुदा हाफिज कह दिया। चीन ने मुस्लिम ममालिक को माशी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मंसूबा पेश कर दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की दोगली पॉलिसियों ने कैसे मुस्लिम ममालिक को अपना दुश्मन बना लिया। पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के साथ मिलकर बड़ा मंसूबा बना लिया। नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात में जाने से पहले अगर आप पाकिस्तान से और तुर्की से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने सऊदी अरब की जगह तुर्की की हमायत का ऐलान करके मोहम्मद बिन सलमान का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की ग़ुलामी से छुटकारा पाने का अज़म कर लिया। कैसे पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मलेशिया और कतर ने सऊदी पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत कर दी। चीन और पाकिस्तान ने इस्लामी मुल्कों के साथ अब तक का ताकतवर इत्तेहाद कायम करने का ऐलान करके सदर ट्रंप के दिल पर छुरियां चला दी। अमेरिका की साजिशों का मुकाबला करने के लिए चीन और पाकिस्तान ने बड़ा इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। सी पैक मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अहम तरीन मुल्क ने पाकिस्तान, चीन की हमायत का ऐलान कर दिया। तैयब उर्दगान ने ऐसा काम कर दिया कि दुनिया भर के मुसलमान खुशी से निहाल हो गए। तुर्क सदर के ऐलान ने अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक के तन बदन में आग लगा दी। कैसे तैयब उर्दगान ने इस्लाम के दुश्मनों को ललकार दिया। दोस्तों, तुर्की हालिया बरसों में तुर्की आलम इस्लाम में कायदाना किरदार के लिए भरपूर जिद्दोजहद कर रहा है। आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील होने से अंकारा की यूरोपीय यूनियन की शामिल होने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। तुर्की और सऊदी अरब आमने सामने हैं, हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। ये हकीकत अज़र मन शमस है कि अमेरिका और इसराइल मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब के बगैर नहीं ठहर सकते। अब देखना ये है कि तुर्की के सामने सऊदी अरब खुद कितनी देर तक ठहरता है। सऊदी अरब को तुर्की की मुखालफत बहुत महंगी पड़ सकती है। माजी की बात कुछ और थी, अब मामला ईरान और सऊदी अरब वाला नहीं। पहले तो एक मनसूबाबंदी के साथ आलम इस्लाम को शिया और सुन्नी में तकसीम किया गया था। जब भी ईरान उम्मत मुस्लिमा के किसी मसले पर सऊदी अरब की पॉलिसियों से इख्तलाफात करता था तो ये कहा जाता था कि ये शिया और सुन्नी की प्रॉक्सी वार है। सादा लो अफराद के सामने ईरान को एक शिया और सऊदी अरब को एक सुन्नी रियासत बनाकर पेश किया जाता था। ये बात तो समझ में आती है कि ईरान में एक शिया हुकूमत कायम है, वहाँ अहले तशय्यी के मुज्तहिद हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले शिया हज़रात इन मुज्तहिदीन की तकलीद करते हैं। इसलिए ईरान को एक शिया रियासत कहना तो वाज़ेह है, लेकिन आम आदमी के लिए ये एक मुअम्मा है कि सऊदी अरब कैसे अहले सुन्नत की नुमाइंदा रियासत बन गई। अहले सुन्नत के सवाद आज़म का जो मिनहज है वो सऊदी अरब मसलिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी अगलब अहले सुन्नत के उलमाए मशाइख सऊदी अरब में राइज मज़हब के पैरोकार नहीं हैं। दूसरी तरफ सऊदी सल्फ़ी या वहाबी उलमा भी अहले सुन्नत के सवाद आज़म को मुशरिक और गुमराह कहते हैं। मुख्तसर ये है कि सऊदी अरब दीनी और मसलिकी एतबार से अहले सुन्नत का मरकज़ नहीं है। अरबाब दानिश से ये बात पोशीदा नहीं कि तुर्कों की तकरीबन 650 साल खिलाफत उस्मानिया को आले सऊद ने ख़त्म करवाया था। यूँ इस वक्त आले सऊद एक बहुत बड़ा मजबूत हरीफ तुर्की बनता है। गुज़िश्ता चंद दिहाइयों से सऊदी अरब के मुद्दे मुकाबिल तनहा ईरान खड़ा था और ईरान एक शिया मुल्क था। दूसरे ईरान के ताल्लुकात अमेरिका, यूरोप और इसराइल के साथ भी इंतहाई ख़राब थे। अब मामला इसके बरअक्स है। तुर्की ना तो शिया मुल्क है और ना ही इसके ताल्लुकात अमेरिका, यूरोप और इसराइल के साथ ख़राब हैं और सऊदी अरब की निस्बत तुर्की की अहले सुन्नत में मकबूलियत भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जमहूरियत, आज़ादी, इजहार, इंसानी हकूक़ और रवादारी के लिहाज से सऊदी अरब का तुर्की से मवाजना नहीं किया जा सकता। आलमी हालात से आगाही रखने वाले जानते हैं कि सऊदी अरब के मुकाबले में तुर्की के अमेरिका, यूरोप और इसराइल के साथ ताल्लुकात 100 गुना ज़्यादा खुशगवार और बेहतर हैं। तुर्की इस सतह तक सऊदी अरब से आगे है कि वो 1999 से यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का ख्वाह है और 2005 में
इस सिलसिले में तुर्की और यूरोपीय यूनियन के मबैन बाकायदा मुज़ाकरात भी शुरू हुए थे जो कई साल जारी रहे और फ़िलहाल मुनक़िता हैं। तुर्की की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की ख्वाहिश उसकी तरक्की और पेशरफ्त के ऐन मुताबिक है। अगरचा तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हो सका, ताहम तरक्की के इस सफ़र में तुर्की ने हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ हासिल की हैं। इस वक्त यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा तिजारती अड्डा और माली हिस्सादार तुर्की ही है। अपने महल्ले वकूअ के एतबार से तुर्की एक बैनुल बर्र-ए-आज़मी मुल्क है, यानी एशिया और यूरोप के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है। इसके साथ 8 ममालिक की सरहदें लगती हैं। इस तरह नेटो में 1952 से तुर्की शामिल है। अमेरिका अपने तमाम फैसलों में उसे अहमियत देता है और इसराइल के वजूद में आने के 1 साल बाद ही तुर्की ने उसे तस्लीम कर लिया था और अभी तक तुर्की और इसराइल के मबैन इंतहाई मिसाली ताल्लुकात कायम हैं। हम इस वक्त तुर्की और इसराइल के मिसाली ताल्लुकात की सिर्फ साल 2006 से अब तक की चीदा कुछ मिसालें पेश करते हैं। मसलन मई 2005 में जब मिस्टर उर्दवान ने इसराइल का दौरा किया तो इसराइली वज़ीर आज़म एरियल शरवान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस तरह 2007 में इसराइली सदर शमून पेरेज़ ने तुर्की का दौरा किया और यह पहले इसराइली सदर का दौरा था जिसने तुर्क पार्लियामेंट से खिताब भी किया। मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि 9 मई 2018 को तुर्की के दारुल-हुकूमत अंकारा में कायम इसराइली सफारतखाने में इसराइल के क़याम के 70 साल पूरे होने को जश्न मनाया गया। इस जश्न में तुर्क वज़ीर ख़ारजा समेत तुर्की के आला हुकाम ने शिरकत की। साल 2018 में इसराइल और तुर्की के मबैन तकरीबन 6 अरब डॉलर्स के हुजम की तिजारत हुई और इस साल 3,20,000 इसराइली बाशिंदों ने सैर व सियाहत की खातिर तुर्की का सफ़र भी किया। ये सारी मालूमाती आमा हैं और किसी ढकी छुपी नहीं है। इनके फराहम करने का मकसद ये वाज़े करना है कि तुर्की का इस्लामी खिलाफत का दावा तारीख़ और सियासी लिहाज से सऊदी अरब पर भारी है और ऐसे में देखना ये है कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन मिलकर सऊदी अरब को किस तरह सबक सिखाएंगे। सऊदी अरब और तुर्की के बीच में ईरान और पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा। एक बात तो वाज़ेह है कि इन दोनों हरीफों में से किसी का पलड़ा भारी रहेगा और जिसके पलड़े में ईरान अपना वज़न डालेगा। लेकिन मसला पाकिस्तान का है। ईरानी क़यादत ने आलमी बंदियों और अपनी तमाम तर इक़्तिसादी मुश्किलात के बावजूद कभी अपनी आवाम को दूसरे मालिक का आलाकार नहीं बनने दिया। यही वजह है कि ईरान में आवाम को दहशतगर्दी सिखाने के कैंप नहीं हैं और ना ही लोगों को खुदकश दिमागों और टारगेट किलिंग की तरकीब दी जाती है। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।